हालेलुया स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। आज का उपवास की प्रार्थना में हम शामिल होकर आराधना करने के लिए परमेश्वर को अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। आइए आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर, सब कुछ वस्तुओं को सृजन किया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय में प्रभु उपवास की प्रार्थना में, आराधना में आपको प्रभु उपासना आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया हमको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु इतना पैंडेमिक समय में भी हमको संभाल रहे परमेश्वर, धन्यवाद हमको प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। इस उपवास प्रार्थना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया प्रभु, गानाओं में प्रभु, आराधनाओं में और वचनों में आपका प्रभु आप महिमा पाइए परमेश्वर, आपको महिमा मिले। आपका वचन के, आपका वचनम से प्रभु, आपका सामर्थ्य से, आपका शक्ति से, आपका कार्यों से हमको तृप्त कर रहे पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया सारी महिमा आपको देते प्रभु। वचन के सामने, इस प्रार्थना की आराधना के सामने पराट कर रहे अंधकार की दुष्ट शक्ति प्रभु इस पवित्र नाम में नाश हो जाए इन जीसस ने। हमारा प्रभु परमेश्वर का इच्छा हर एक परिवारों में यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति महिमा करते हुए उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। ये दिन प्रभु का है, उल्लास आनंद करे। ये दिन प्रभु का है, उल्लास आनंद करे। कितना महान है वो, सर्वस्व हमें दिया। कितना महान
युगा है। ओ हालेलुया, गाएंगे हम सब। ओ पूरे मन से दिल से प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। होसाना, हालेलुया, 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 और यस, यीशु का मार्ग लेना हमारे लिए अच्छा है। शैतान के बंधनों में से हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करें, उनके मार्गों पर चलने के लिए समर्पण करें। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दिन प्रभु का है, उल्लास आनंद करें। ये दिन प्रभु का है, उल्लास और आनंद करे। हाँ, कितना महान है वो, सर्वस्व हमें दिया। कितना महान है वो, सर्वस्व हमें दिया। तारक सामद यीशु प्रभु युगा युगा, ओहो तारक सामद यीशु प्रभु युगा युगा हो। हालेलुया, ओहो ओहो होसाना, हालेलुया, हालेलुया, यीशुआ, ओहो होसाना, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, हालेलुया यीशु पप्पा, थैंक यू होली स्पिरिट। ये दिन आपका है प्रभु। इस दिन में प्रभु तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसा दिन कई लोगों के जीवन में उन लोगों ने खो गए हैं प्रभु। कई लोग प्रभु आज के इस दिन प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु। कई लोग प्रभु अपने ज़िंदगी को खो के इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए हैं, मगर प्रभु तूने हमें अवसर दिया है और एक बार तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। हाँ प्रभु, ऐसा एक मौका और एक बार हमारे जीवन में तूने दिया ताकि तुझे आराधना करने के लिए, तेरे उपस्थिति में स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु तुझे महिमा करने के लिए, तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु पप्पा आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस समय के लिए धन्यवाद, इस स्थिति के लिए धन्यवाद, तुझे आराधना करने के लिए हमें शक्ति बल सामर्थ्य तूने दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पप्पा। पप्पा पप्पा धन्यवाद पप्पा, यीशु पप्पा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की शाम के समय में पप्पा तू हमसे बातें कर, तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें कर। तेरे दास को तूने खड़ा किया तेरे आत्मा से भरकर। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारे लिए कुछ वचनों को लेकर आया ताकि हम दिलासा पाने के लिए, हम प्रभु तेरे सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, हम प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रभु और मजबूत होने के लिए और तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए यीशु पप्पा तूने प्रभु हमें सिखाने के लिए वचन लेकर आया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। तो पप्पा आपके दास को आप इस्तेमाल कीजिए, आपके अभिषेक से भरकर प्रभु इस्तेमाल कीजिए। सुनने वाले हमारे कानों को भी प्रभु तू खोलिए, हमसे बातें कीजिए, हमारे हृदयों को खोलिए ताकि हम आपके वचनों को सही रीति से समझ सके और उसके अनुसार चल सके प्रभु, अपने आप को समर्पण कर सके। पप्पा तू कार्य कर हमारे बीच में, तेरे शक्ति और सामर्थ्य को उंडेल कर तू अद्भुत कार्य कर। पप्पा इस समय को
ऐसे एक मौका को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए आज का वचन के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार में 16th चैप्टर 33 वर्सेस। यूहन्ना सुसमाचार में 16th चैप्टर 33 वर्स। पेज नंबर 156 नया नियम में। हाँ, मैंने ये बातों तुमसे इसीलिए कहा कि यूहन्ना सुसमाचार 16th चैप्टर 33। हाँ, मैंने इस बातों ये बातें हाँ तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। वचन के ऊपर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय में। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। वादा दिया परमेश्वर, आपका आत्मा के द्वारा इस वचनों में से हमसे बात कीजिए परमेश्वर, तृप्ति कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन, हर बातों में बढ़ोतरी और चंगाई के अनुग्रह में और सब बातों में यीशु की गवाही के लिए आगे बढ़ने के लिए, आपको महिमा करने के लिए हमसे बात कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन हम देखा है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह संसार में शरीर में आए थे। उस समय में क्रूस की जगह में जाते वक्त समय, सूली पे मरने के इस पहले चेलेम से बात करते समय है ये बात है। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर रूप में आने के समय में सूली पे मरने के लिए जाते थे समय में, इससे पहले चेलों के साथ बात करने का ये समय है, ये बात अभी हम जो पढ़ा है। हाले और एक बार पढ़ेंगे, मैंने ये बातों तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का इच्छा है परिपूर्ण शांति उसका चेलों को और बिलीवर्स को, विश्वासी लोगों को, सारे दुनिया लोगों को परमेश्वर उसका परफेक्ट पीस है ना, परिपूर्ण शांति देने के लिए यीशु मसीह को इच्छा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे, इसलिए कहिए कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह इतना क्लियरली बोल रहे, संसार में क्लेश होते हैं, लेकिन क्लेश सबको संसार में आते हैं, सबको क्लेश, भक्त लोग और भक्तिहीन लोगों को सबको क्लेश आते होते हैं, लेकिन भक्त लोग के लिए बात है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा प्रचार के विषय क्या है कि यीशु हमको शांति देता है। हालेलुया। यीशु हमको शांति देता है, हमें। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का इच्छा है कि परफेक्ट पीस, शांति देने के लिए यीशु मसीह को इच्छा है। यहाँ यीशु मसीह शांति देने के लिए चेलों का साथ गुप्त का बातों में नहीं बात कर रहे। इसका ऊपर वचन हम बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। गुप्त से नहीं बात कर रहे यीशु मसीह, सीधा दिल खोलकर यीशु मसीह बात कर रहा है। हालेलुया। दिल खोलकर बात कर रहा है यीशु मसीह का एक आदत है कि दिल खोलकर बात करना। हालेलुया। परमेश्वर का, हमारा यीशु मसीह का एक आदत है कि कुछ भी छुपाने के नहीं है, दिल खोलकर बात करना एक आदत है यीशु मसीह को।
क्योंकि यीशु मसीह दिल खोलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल खोलकर बात करेंगे तो जो यीशु मसीह का अंदर हमारा ऊपर जो प्यार है, हमारा ऊपर जो चिंता है, हमारे ऊपर जो आशा है, हमारा ऊपर जो देने के लिए यीशु मसीह का हृदय में कुछ है, वो सब बाहर आएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह दिल खोलकर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दिल खोलकर मतलब सब बातों के बात करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब बातों बात करेंगे तो हमारे ये छोटा दिमाग को समझ में नहीं हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह इंसान के बारे में, दुनिया में जो इंसान है, इंसान के बारे में मतलब यीशु मसीह पापी लोगों के लिए, हालेलुया, जो बुला हुआ पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह दिल खोलकर बात कर रहे। ऐसा बात करने की वजह से, यीशु मसीह का दिल खोलकर बात करने की वजह से ये बात हम सुनने के बाद हमारे हृदय में क्या मिलेगा? एक पीस, शांति, समाधान मिलेगा। हालेलुया। देखिए, यीशु का बात सुनने वजह से, दिल खोलकर बात किया है यीशु मसीह, वो बात सुनने वजह से हमारा अंदर एक परफेक्ट पीस मिलेगा। हालेलुया। आज का दुनिया में पीस जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि इतना पूरा दुनिया में परेशान आ गए थे, इतना परेशान के बीच में, है ना, एक पीस चाहिए, एक समाधान चाहिए। जैसे समाधान है मूवीज़ का अंदर, वो बॉलीवुड हॉलीवुड का सिनेमा मूवी ये देते हैं, वो पीस नहीं है, परफेक्ट पीस, ऊपर से आया हुआ पीस। क्योंकि हमको मालूम है बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे वो एक्टर्स को भी क्या हो रहे? सुसाइड कर रहा है। हाँ, परेशान क्लेश है। बॉलीवुड में एक्टिंग करने वाले लोगों का अंदर भी परेशान है, क्लेश है, लेकिन उसका अंदर भी एक शांति नहीं है, परफेक्ट पीस नहीं है। हालेलुया। दुनिया में, हालेलुया, परफेक्ट पीस कहाँ से मिलेगा? असली शांति, हालेलुया, असली समाधान कहाँ से मिलेगा? ऊपर से आएगा तो मिलेगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह ऊपर से आया है हमारे लिए, शांति का दाता है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। यीशु को स्वीकार करने वजह से एक इंसान का अंदर परफेक्ट पीस मिलेगा। हालेलुया। मतलब यीशु का बातों को स्वीकार करने वजह से, यीशु का बातों को सुनने वजह से, यीशु मसीह में रहने वजह से परफेक्ट पीस मिलेगा। हालेलुया। पीस मतलब क्या है? आपको कितना परेशान होने दो, हमको कितना परेशान आने दो, लेकिन अंदर कुछ एक घबराहट नहीं आएगा। बिल्कुल अंदर कुछ घबराहट नहीं आएगा। कुछ अद्भुत कार्य भी हुआ नहीं हमारा आंखों में, पूरा हमारे आंखों में हमारा पूरा, हमको पूरा आंख के सामने पूरा प्रॉब्लम्स है, हमारे आंखों के सामने पूरा प्रॉब्लम्स है। तबीयत ठीक नहीं, कर्जा प्रॉब्लम, बच्चों बिगड़ जा गया, ये सब हर प्रकार के प्रॉब्लम पूरा चारों तरफ के प्रॉब्लम। लेकिन इतना प्रॉब्लम्स के बीच में भी, आंखों के सामने इतना प्रॉब्लम्स के बीच में भी एकदम नंबर 1 शांति से भर सकते हैं। कैसे? यीशु को स्वीकार करने वजह से। हालेलुया। यीशु का बातों को स्वीकार करने वजह से, दिल खोलकर बात किया है, वो यीशु का बात सुनकर यीशु को स्वीकार करने वजह से एकदम नंबर 1 शांति मिलेगा। हालेलुया। खाली हमारे प्रभु परमेश्वर ऐसा ही प्रॉब्लम सोच छोड़कर हमारा मन में थोड़ा ऐसा शांति देने वाला परमेश्वर नहीं है, कार्यों के बीच में भी काम करके दिखाने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। हालेलुया। सो आजकल दिनों में नंबर 1 शांति चाहिए। संसार का शांति अलग है, इसलिए यीशु मसीह ये बात बोला है। और एक बात पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार में 14 में, यूहन्ना का सुसमाचार में 14 में एक बार पढ़ेंगे 27, अपनी शांति तुम में देता हूं। एक बार पढ़ेंगे 27, मैं तुम्हें शांति दिया। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 14 में 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। देखिए, अपने शांति अलग है, संसार का शांति अलग है। अपने शांति में देता हूं। हालेलुया। और इनका वचन पढ़िए। अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा व्याकुल ना हो। हालेलुया। देखिए, संसार में से शांति, संसार में भी शांति है, संसार में से शांति आएगी तो
वो शांति कहाँ लेके जाएगा? डिप्रेशन में लेके जाएगा। वो शांति कहाँ लेके जाएगा? आपको निराशा में लेके जाएगा। तो संसार में भी शांति मिलेगा, थोड़ा थोड़ा जगह में भी जाएंगे तो भी शांति मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आराम की जगह में आराम बात करने वाला, थोड़ा शांति का बात करने वाला, वो लोग का पास भी जाने के बाद भी थोड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगा। थोड़ा थोड़ा हालेलुया, सिनेमा मूवी ये बोलो हालेलुया, थोड़ा शांति मिलेगा। लेकिन वैसा शांति ऐसा मिलने के बाद शांति और निराशा में पड़ जाएगा और डिप्रेशन में चले जाएगा और सुसाइड करने के लिए भी अवकाश भी है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह से आया हुआ शांति, परफेक्ट पीस, आपको चारों तरफ से कितना प्रॉब्लम आने दो, शायद आसमान के ऊपर से ऊंचा स्थान तक प्रॉब्लम्स आने दो, पाताल की तक इतना दूर तक प्रॉब्लम्स आने दो, लेकिन आपका अंदर यीशु का बात है तो, यीशु का प्रॉमिस है तो, वादा है तो, यीशु में आप है, आप यीशु में है, हम यीशु मसीह में है, यीशु मसीह हम में है, यीशु मसीह का बात हमारे अंदर है तो परिपूर्ण शांति, परफेक्ट पीस, हालेलुया, एवरलास्टिंग पीस, हालेलुया, सनातन परमेश्वर का समाधान आपका हृदय में से आनंद देते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आजकल दिनों में एकदम परफेक्ट शांति चाहिए। कैसे परफेक्ट? यीशु मसीह ओपनली, सीधा से ओपनली बात किया। गुप्त का बात कहाँ भी नहीं है यीशु मसीह का, इंसान के बारे में, इंसान का बारे में, है ना। गुप्त का बात कहाँ भी नहीं है, ओपनली स्वर्ग को छोड़कर, है ना, हमारा परमेश्वर ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, कोटि कोटि देवताओं को बीच में, दूतों को बीच में रहने वाला परमेश्वर, सब छोड़कर धरती पे आके, हालेलुया, पब्लिकली, वर्ल्ड का बीच में पब्लिकली, हालेलुया, इसका ऊपर कपड़ा भी नहीं है, इतना पब्लिकली, है ना, अवमान निंदा को स्वीकार करके पब्लिकली, हालेलुया, क्रूस की जगह में मर गए थे, तीसरा दिन जी उठ गए, मतलब पब्लिकली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, पब्लिकली ओपनली बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह का जो बात है ना, हालेलुया, हालेलुया, हृदय में से, हालेलुया, हमारा ओपनली बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए ऐसा ओपनली बात करने के बाद सुनने वजह से परफेक्ट पीस मिलेगा। हालेलुया, कुछ भी डिप्रेशन नहीं आएगा, उसका डिप्रेशन भी हमको क्या मिलेगा? जयवंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए और एक बात यीशु मसीह बोला है, और एक बार पढ़ेंगे 16:33 में एक बात बोला है, 16:33 यूहन्ना सुसमाचार, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम में मुझ में शांति मिले, तुम में मुझ में शांति मिले। मतलब ये शांति कैसे मिलेगा? यीशु मसीह से, यीशु का साथ संबंध है ना, यीशु का साथ संबंध में वजह से शांति मिलेगा। हालेलुया, यीशु का साथ संबंध में वजह से शांति मिलेगा। थोड़े लोग बोलते हैं यहाँ यीशु का साथ संबंध है मेरे को, लेकिन यीशु का बात तो बिल्कुल मालूम नहीं है, यीशु का स्टोरी मालूम नहीं है, यीशु का जीवन का स्टोरी मालूम नहीं है। सो इसलिए यीशु का साथ एक संबंध, यीशु में रहना, यीशु का साथ रहना, यीशु में रहना, हालेलुया, वो बात की वजह से, हालेलुया, परफेक्ट शांति कहाँ से आएगा? हृदय में से बाहर आएगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की और एक नाम क्या है कि शांति का राजा, मतलब समाधान देने वाला है, शांति का राजकुमार, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया, शांति का राजकुमार, हालेलुया, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। तो यीशु मसीह ने क्या किया, एक बार देखेंगे। यीशु मसीह ने परमेश्वर से पापी अलग हो गया, है ना, परमेश्वर से इंसान अलग हो गया। अभी यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर से इंसान को जोड़ करने के लिए, परमेश्वर से पापी को, है ना, नहीं मिलाने के लिए, परमेश्वर से दूर हो गया इंसान को, मतलब ये पापी को फिर वापस जोड़ने के लिए, मिलने के लिए यीशु ने एक समाधान की कार्य किया है। समाधान की कार्य मतलब स्वर्ग को छोड़कर क्या किया है? हमारे लिए पापों के बलिदान हो गए। इसलिए यीशु मसीह का समाधान की कार्य किया, मतलब पापी को पकड़कर शुद्ध करके पिता परमेश्वर के पास लेकर आके समाधान दिया। हालेलुया, इस समाधान की सुसमाचार ये, इसलिए हम यीशु के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? समाधान की सुसमाचार। मतलब परमेश्वर को और पापी लोगों को क्या दिया है? एक शांति का समाधान की बात दिया है। मतलब परमेश्वर को एक पापी को झगड़ा हो गया,
झगड़ा के मतलब झगड़ा के रूप में हो गया। झगड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, दो व्यक्ति का अंदर झगड़ा, दो व्यक्ति का अंदर बहुत क्रोध आएगा तो क्या हो जाएगा? बात बंद करेगा, है ना, बात बंद करके दूर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लोग क्या करते हैं, पूरा 2 घंटा नहीं बात करेगा, पूरा 1 दिन नहीं बात करेगा, 2 दिन नहीं बात करेगा। क्रोध ज़्यादा ही तो क्या करेगा, 1 साल तक भी हालेलुया थोड़े लोग बात नहीं करेगा। हालेलुया। और ज़्यादा क्रोध है तो सालों साल, है ना। सो परमेश्वर से पापी को क्या हो गया? झगड़ा की वजह से, झगड़ा के एक रूप में ये हालेलुया बोलेंगे तो झगड़ा के एक रूप में से अलग हो गया। ये बीच में ये गैप को यीशु मसीह ने फिल किया है, इसलिए यीशु मसीह का नाम है एक समाधान की राजा। हालेलुया, शांति का राजा है। हालेलुया। इसलिए यीशु को ऊपर विश्वास किया और लोगों को एक स्वभाव रहना चाहिए। यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया लोगों को एक हमेशा एक स्वभाव रहना चाहिए। क्या है स्वभाव? समाधान करना। हालेलुया। कोई भी आपका घर में बात नहीं किया वो लोग है, मम्मी पापा का बात नहीं है तो आप यीशु मसीह को विश्वास किया, आप क्या करना है? दोनों को समाधान करना है। आप ऐसा कर रहे क्या? मतलब शांति का राजा यीशु मसीह आपका अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आपका बातों की वजह से गुस्सा आ रहा है क्या? आपके बातों की वजह से हस्बैंड में और आपका बीच में कुछ इंटरगेशन आ रहे हैं क्या? आपके बातों की वजह से बच्चों की आपको हालेलुया झगड़ा उत्पन्न हो रहे क्या? झगड़ा उत्पन्न होने के लिए नहीं, यीशु मसीह समाधान करने के लिए आया। पिता परमेश्वर से और पापी से यीशु मसीह हमेशा एक समाधान करने के लिए, इसलिए ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। यीशु मसीह का और एक नाम है समाधान की राजा। हाँ, समाधान की राजकुमार। इसलिए और एक वचन भी है मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया। ये 5वें अध्याय में क्या बोलते हैं? 5वें अध्याय में 9 वचन ऐसा बोला है, धन्य है वे जो मेल करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर की पुत्र कहलाएंगे। मेल करना, देखिए आपकी बातों की वजह से, आपकी कार्यों की वजह से गुस्सा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आपकी बातों की वजह से मम्मी को गुस्सा उत्पन्न हो रहा है क्या? आपकी बातों वजह से, आपकी बिहेवियर वजह से, आपकी स्वभाव वजह से पापा को गुस्सा उत्पन्न हो रहा है क्या? आपकी स्वभाव की वजह से घर में झगड़ा उत्पन्न हो रहा है क्या? मतलब समाधान की राजा का काम करना, समाधान की राजा आपका अंदर काम नहीं कर रहे हैं। जहां जगह में, कहां जगह में यीशु है उधर क्या मिलना चाहिए? एक मेल मिलाप होना चाहिए। यीशु मसीह का कार्य कहां जगह भी जाओ वो ऐसा है। कहां जगह भी जाओ यीशु मसीह का काम क्या है? पिता परमेश्वर के पापी लोगों को क्या करना है? एक संबंध में लेकर आना है, मेल मिलाप में लेकर आना। हालेलुया, हालेलुया। झगड़ा हुआ लोगों को बीच में मेल मिलाप में लेकर आना, मेल मिलाप में लेकर आना। आपके बातों वजह से, आपके कार्यों की वजह से, आपकी हालेलुया कुछ भी बोलो लेते देखो, नहीं तो हालेलुया कुछ भी बात करो, आपकी बातों की वजह से सुनने वाला लोगों को हालेलुया हालेलुया तृप्ति लगना चाहिए और समाधान रहना चाहिए। आप बात करेंगे तो कुछ गुस्सा आ रहा है क्या घर में? आप बात करने में से कुछ झगड़ा आ रहा है क्या ना? हालेलुया। इसलिए समाधान का ऊपर ध्यान रखो। यीशु मसीह समाधान देने के लिए आया। कुछ क्या बात बोलेंगे तो मेरे को समाधान मिलेगा घर का अंदर? मैं कैसे बात बोलेंगे तो मेरे हस्बैंड का अंदर, बच्चों का अंदर शांति का वातावरण आएगा? मैं क्या कुछ बोलना चाहिए, ऐसा में बोलेंगे तो समाधान की वातावरण चाहिए, इसलिए ऐसा बात बोलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह समाधान की राजा है। हालेलुया। और एक वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह समाधान का, यीशु मसीह हालेलुया। देखिए यीशु मसीह एक बात बोला है, बोझ से दबाए हुआ लोग मेरा पास आओ, मैं आपको विश्रांति दूंगा। हालेलुया। देखो यीशु मसीह इतना हिम्मत से बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का बोझ से दबाए हुआ लोग, क्योंकि जो बोझ से दबा है 11 में 28 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 11 में 28 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार, ये सब परिश्रम करने वाला लोग और बोझ से दबाए हुआ लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। देखो यीशु मसीह का विश्रांत अलग है, संसार का विश्रांत अलग है। हाँ, मत्ती सुसमाचार 11:28 में। हालेलुया, है ना। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्रांत दूंगा।
इसलिए यीशु मसीह से जो विश्रांति पाया हुआ लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी भी दुख में नहीं बैठेगा, दुख में नहीं बैठेगा। दुख आएंगे तो तुरंत दुख में से ऊपर उठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख नहीं आएगा, शायद आएंगे तो दुख में से बाहर आने के लिए यीशु को और देखेगा, है ना। हालेलुया। इसलिए हालेलुया परफेक्ट शांति मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया दुनिया को, लोगों को अंदर आजकल दिनों में यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहिए। हालेलुया, यीशु के बारे में बोलना चाहिए। इसलिए ये वचन को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। क्यों बोलता हूँ? हालेलुया। कैसे भी ये पूरा 1 घंटा का प्रचार में, हालेलुया, सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 1 मिनट भी ये वचन सुनेंगे तो वो कान का अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो लोग का अंदर में एक बदलावट आएगा, शांति आएगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे गांव में एक सिस्टर है, हमारे गांव में एक सिस्टर है। सिस्टर और उसका सहेली, उसका फ्रेंड्स भी एक व्यभिचार का काम में काम करते थे, व्यभिचार का काम करते थे। ये बात किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये इसमें से ये लोग 5 लोग हैं, ऐसा ये लोग 5 लोग हैं। ये 5 लोग में से एक सिस्टर ने चर्च में आना शुरू किए थे। चर्च में आके थोड़ा समय बैठने के बाद किसी को भी मालूम नहीं है चर्च का अंदर विचार का काम कर रहा है। लेकिन पहले बार यीशु चर्च में आए थे, यीशु की बात सुना है। सुनने के बाद ये बहुत वचन सुना है। सुनने के बाद फिर भी उसका काम में आगे बढ़ते हैं, व्यभिचार का काम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसका परिस्थिति ठीक नहीं है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको बच्चों को भी हस्बैंड नहीं है, बच्चों को भी कुछ खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा काम में जा रहा थे। ऐसा अवस्था में थोड़ा महीना से ये सिस्टर, ये 5 मेंबर से एक सिस्टर, केवल एक ही सिस्टर थोड़ा महीने से चर्च में आ रहा है। आने के बाद बिल्कुल बदलाव नहीं है। क्यों बदलाव नहीं है? क्योंकि यीशु का बात में स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए बदलाव नहीं है। एक दिन में क्या हुआ, ये 5 लोगों को साथ बैठा है व्यभिचार के गृह में, जगह में। ये 5 लोगों का साथ, ये बाकी 4 लोगों का साथ ये स्त्री ने, चर्च में आए थे ना, वो स्त्री ये 4 लोगों के साथ बैठ के मोबाइल ओपन किया है। मोबाइल ओपन करने के बाद मेरे पास्टर का प्रचार आया। मेरे पास्टर प्रचार आने के बाद थोड़ा समय ऐसा देखने के बाद बाकी 4 लोग हैं ना, बाकी 4 लोगों ने इस सिस्टर से पूछा है, आप क्या देख रहे हैं? मेरा चर्ची पास्टर का वचन देख रहे हैं। अभी वचन समय है ना, वचन देख रहे हैं। सो ये 4 औरत लोग में हम भी देखेंगे थोड़ा समय। सो वो वचन देखे, थोड़ा समय 5 मिनट देखा है। देखने के बाद वो 4 हालेलुया औरत का अंदर, हालेलुया, इसमें 2 औरत को हृदय में लगा है, मैं भी कलीसिया आऊँगा, बहुत अच्छा लगता है बात सुनने वजह से। सो चले आओ, मेरे साथ आओ। ऐसा ये औरत लोग ने टोटल हालेलुया 3 लोग है ना, टोटल 3 लोग चर्च में जाते थे। ये थोड़ा बात ही सुनने वजह से अच्छा लगा, ऐसा बोला। औरत लोग चर्च में आने के बाद पूरा 1 घंटा यीशु का बात सुनने के बाद ये व्यभिचार का काम को छोड़ दिया है। क्यों ये करना है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर इतना हमसे बात कर रहे, हालेलुया, इतना हमको शांति देने वाला है। हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत पाया हुआ प्रभु यीशु, हालेलुया। सो ये काम ये छोड़ेंगे, हालेलुया। ये बाकी का 4 औरत लोग ये काम छोड़ के बाहर आया है। बाहर आके अपना काम में कुछ अपना काम में बढ़ गया है। इसे पाप में से बाहर आया है। एकदम नंबर 1 शांति मिला है लोग का जीवन में, शांति मिला है। लेकिन ये पहले आए थे ना औरत को, वो औरत को छुटकारा नहीं मिला। वो औरत को पहले से ऐसे ही व्यभिचार की गृह में गए थे। एक दिन पास्टर के सामने आके बोला है, पास्टर जी मैं आपसे एक बात बताता हूँ। हाँ बोलिए सिस्टर, क्या हुआ? मैं पहले मैं आपका पास प्रार्थना में आए थे, आपका बात मैं सुना है। सुनने के बाद
मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाया, ये लोग देखने के बाद ये लोग मंदिर में आया है, वो लोग जीवन सुधार हो गया, व्यभिचार को छोड़ के सब काम में आगे बढ़े है। लेकिन मैं अभी तक छोड़ा नहीं है क्योंकि मेरा परिस्थिति अलग है। इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं छोड़ने के लिए मन हूँ लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। तुरंत पास्टर ने प्रार्थना किया है, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया है। हालेलुया। आप यीशु का बात हृदय में स्वीकार करो। यीशु का बात स्वीकार करने वजह से यीशु में है, आप यीशु में आएगा। हालेलुया। ऐसा बोलने के बाद हालेलुया तुरंत उसने आंसू बहा के हालेलुया प्रार्थना करने के बाद वो औरत भी छोड़कर बाहर आया है। हालेलुया। बाहर आके अपना अपना काम में आगे बढ़ गया है। देखिए, एक व्यभिचार की गृह में से, व्यभिचार की धंधा में से बाहर आना बहुत मुश्किल के काम है, लेकिन परफेक्ट शांति देने वाला, परफेक्ट शांति मतलब केवल बातों की वजह से नहीं, कार्य करके दिखाने वाला शांति। हालेलुया। यीशु मसीह परफेक्ट शांति दिया है। हालेलुया। 4-5 हालेलुया औरत लोगों को हालेलुया व्यभिचार की बंधनों से छुड़ाया। हालेलुया। छुड़ा के बाहर लाया परमेश्वर। हालेलुया। और अपना हालेलुया समाज में अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मौका अनुग्रह दिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का बात शांति का बात है। हालेलुया। दिलासा देने के बात है, हर पापों से छुड़ाने के बात है, हर रोग को चंगाई करने के लिए बात है, हर प्रकार की हालेलुया अवस्था में, हालेलुया दुर्बलता में हालेलुया फंस गया लोगों को छुड़ाने वाला बात है। हालेलुया यीशु का बात है। हालेलुया। और हालेलुया दूसरा हालेलुया बात है कि यीशु, हम 16 से 33 में हम पढ़ रहे ना। हालेलुया 16 में 33। हालेलुया। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम में क्लेश होते हैं, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, यीशु मसीह एक बात बोला है, क्लेश होते हैं। संसार में क्या होते हैं? क्लेश होते हैं। यीशु मसीह को, बच्चों को भी और बाहर का लोगों को भी क्लेश होते हैं। आप ऐसा सोचो मत, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, मैं फ्रेश यीशु मसीह की में आया है, क्लेश नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। नहीं, यीशु मसीह का पास आया हुआ लोगों को भी क्या आते हैं? जरूर क्लेश आते हैं, जरूर प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद उधर वचन क्लियरली लिखा है, परंतु, और एक बार पढ़िए बात, परंतु डांडस बांधो। हालेलुया। मैं संसार को जीत लिया। देखिए, परंतु वचन को अंडरलाइन करो। परंतु देखिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोगों को भी प्रॉब्लम्स आएगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु का पीछे जाने वाला लोग, यीशु के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह संतान बन गया लोगों को भी प्रॉब्लम्स आएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स का जगह में परंतु ऐसा शब्द है। हालेलुया। परंतु डांडस बांधो, डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। देखिए, यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया लोगों को जीवन में परंतु है, एक परंतु है ना। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया लोगों को जीवन में एक परंतु नहीं है। हालेलुया। आपको क्लेश आया क्या? आपके घर में प्रॉब्लम आया क्या? आपका पूरा परिवार में कभी भी नहीं है ऐसा प्रॉब्लम आया क्या? आपका पूरा परिवार में कभी भी ऐसा निंदा नहीं है, ऐसा निंदा आ रहा है क्या? आपका परिवार में कभी भी ऐसा शेम, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आया है क्या? लेकिन आप यीशु के पास आया है, इसलिए आप एक परंतु, हालेलुया, आपका जीवन में परंतु डांडस बांध, मैं संसार को जीत लिया है, ऐसा बात है। यीशु का ऊपर विश्वास किया लोगों को। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परंतु ऐसा, ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाइबल में हर एक जगह में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का बात तो बहुत बार बोलता है, परंतु परंतु परंतु। हालेलुया, है ना। इंग्लिश में हालेलुया, बट, हाउएवर ऐसा शब्द आता है। हालेलुया। पाप किया है, परंतु पाप करने के लिए, क्षमा करने के लिए एक यीशु मसीह है। रोग है, बीमारी पड़ गया है,
परंतु बीमारी लोगों के चंगा करने के लिए यीशु मसीह है। हालेलुया, है ना, हालेलुया। देखिए शांति नहीं है घर में, मैं शांति का राजा हूं। हालेलुया। देखिए शालोम, हालेलुया। हर प्रॉब्लम्स के लिए यीशु मसीह एक परंतु शब्द है हमारा परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मतलब है ना, एक एंडिंग नहीं है आपका प्रॉब्लम्स की जगह में परमेश्वर परंतु ऐसा शब्द देने वाला है ना। हम प्रॉब्लम्स आने के समय में क्या बोलेगा, ये प्रॉब्लम्स वजह से मैं हट गया हूँ, मैं हट गया, मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, मेरा जीवन इधर से स्टॉप हो जाएगा, हो गया, मैं हार गया है, मैं ख़त्म हो गया है। ये प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा जीवन में बहुत निंदा आया, ये प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत, ये कोरोना का प्रभाव है ना, 4 महीने से कुछ काम धंधा नहीं, ये 4 महीने का प्रभाव वो बहुत दबाया है मेरा जीवन। मैं फिर वापस नहीं उठ जाएगा मैं फिर वापस नहीं उठ सकता है, ऐसा सोच विचार है अंदर। लेकिन हालेलुया, इस वजह से मेरा चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन परमेश्वर बात कर रहे हैं, हालेलुया, परंतु हालेलुया। यीशु मसीह का एक आदत है कि हम एंडिंग बोलते हैं ना, हम इस परिस्थिति में एंडिंग हो गया, परमेश्वर उधर ही बिगिन करते हैं। हालेलुया, उधर ही बिगिन करते हैं। हालेलुया। आप सोचते हैं मैं इतना साल कमाया, मैं इतना साल काम किया है, कुछ बदलावट नहीं, अभी ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, ये प्रॉब्लम वजह से और नीचे जा रहे हैं। नहीं, आप एंडिंग हो गया, आप हालेलुया मैं पूरा हो गया, ऐसा बोलने के समय परमेश्वर का असली कार्य शुरू हो रहा है आपका जीवन में। परमेश्वर का असली कार्य, परमेश्वर का हालेलुया शुरुआत कर रहे हैं, हालेलुया, अपना जीवन में। हालेलुया। जोसेफ, उसका मन में है एक गोइल, हाँ, खड्डे में गिरने के समय है ना, जोसेफ का हालेलुया उधर एंडिंग समय ऐसा सोचा है शायद, लेकिन परमेश्वर उधर से बिगिन किया है उसका जीवन में। जेल में जाने के समय है ना, जोसेफ जेल में फंस गया है, जेल में फंसने के समय में मेरा जीवन शायद ख़त्म हो गया, यहाँ तो एंडिंग हो गया, इधर मेरा एंडिंग पार्ट है, ऐसा सोच है शायद। लेकिन परमेश्वर ने उधर से क्या किया, एक टर्निंग पॉइंट लिया है। हालेलुया। फरोन के देश में, हालेलुया, फरो हालेलुया देश में एक गवर्नर पोस्ट में बैठने के लिए परमेश्वर मार्ग खोला है। खड्डा में गिर गया, जो सब सोचा है शायद मेरा जीवन एंडिंग हो गया, जेल में गए थे, मेरा जीवन एंडिंग हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन में बिगिन किया, स्टार्ट किया, और दूसरा हालेलुया रूट चेंज किया है। हालेलुया, फरोन की देश में गवर्नर पोस्ट में बिठाया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का आने के समय में, यीशु मसीह का पास आने के समय में आपका जीवन में कुछ क्लेश का परिस्थिति आया क्या, कुछ क्लेश परिस्थिति आया क्या? आप सोचते हैं ये क्लेश मेरा जीवन में बहुत निंदा लेकर आया, ये क्लेश मेरा जीवन में बहुत मुश्किल लेकर आया, ये क्लेश मेरा जीवन नीचे स्थान में डूबने के लिए ऐसा लेकर आया। नहीं नहीं, परमेश्वर का बात क्या है कि ये क्लेश को हालेलुया परमेश्वर ने शुरुआत का काम करने वाला है। एक न्यू हिस्ट्री, एक न्यू स्टोरी बनने वाला है परमेश्वर, एक टर्निंग पॉइंट करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, इस पवित्र नाम में करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात है कि हमारा मोसेस को जन्म हुआ समय में पैर है ना, ऐसा पैर ऐसा हाँ जन्म हुआ, सबको मालूम है बात। हालेलुया, पैर जन्म होने के बाद पैर ऐसा पैर, हाँ, 2 पैर ऐसा, इसका साथ ऐसा जन्म हुआ। उस समय में हालेलुया हम लोग बहुत दुख में बैठा है, बहुत दुख में बैठने के समय में हमेशा हमारा आंखों के सामने वही दिखते हैं, ये क्या है परिस्थिति, ये क्या है परिस्थिति। मेरे नज़दीक हमारा क्लोज रिलेटिव्स ने बोला है, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ने हमसे बात किया है, सिस्टर से मेरे से बोला है उसको लाइफ ज़िंदगी भर ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, उसका ज़िंदगी भर ऐसे ही, उसका जीवन ऐसे ही। लेकिन हमारा चर्च का अंदर एक भविष्यवक्ता आया, एक पास्टर आया है। पास्टर आने के बाद उसका पास्टर का हाथ में
हम लोग मोजेस को ऐसा दिया, मोजेस से बहुत छोटा समय, हाँ 1 ईयर लोग, एक बहुत छोटा उम्र के समय में उसका हाथ में दे दिया है। पास्टर उसका हाथ में लेने के बाद 1 साल का अंदर एक उसका हाथ में लेने के बाद मोसेस को 2 पैर को देखा है। 2 पैर के साथ देखने के बाद पास्टर ने एक बात बोला है, भविष्यवक्ता ने एक बात बोला है, मेरे आंख के सामने है बच्चा बड़ा बड़ा स्टेज में जंप करके परमेश्वर को आराधना कर रहा है। जंप करके परमेश्वर को आराधना कर रहा है। देखिए ये बात हमसे बात करने के बाद में हमको थोड़ा आनंद, पूरा आनंद नहीं है, थोड़ा आनंद आया। लेकिन हमारे आंखों के सामने मोसेस का पैर ऐसा दिख रहे, सबका आंखों के सामने पैर ऐसा दिख रहे, लेकिन भविष्यवक्ता परमेश्वर की आंखों से देख रहे हैं। पास्टर ने परमेश्वर की आंखों से देखा है, देखकर बोल रहे हैं ये बच्चा, हालेलुया, मेरे को ये बच्चा का पैर मैं देख रहा हूँ, मैं ये बच्चा को पैर को, मोसेस को पैर को मैं देख रहा हूँ, बड़ा बड़ा स्टेज में, बड़ा स्टेज में, हालेलुया, परमेश्वर के लिए नाचते हैं, हालेलुया, जंप करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को आराधना कर रहा है, ऐसा दर्शन को मैं देख रहा हूँ, हालेलुया। सच में हालेलुया, उस समय में मोसेस का पैर ऐसा है, लेकिन बाद ऐसा आज के दिन में, आज हमारे आंखों के सामने मोसेस पैर सीधा हो गया प्रभु की दया से, हालेलुया। देखिए हालेलुया, हालेलुया, जो परमेश्वर मुंह से भविष्यवक्ता का मुंह से जो बात बोला है वैसे ही होने के लिए चांस है, बहुत चांस है, हालेलुया। क्योंकि मोसेस का पैर, आज का मोसेस का पैर सीधा हो गया प्रभु की दया से, सर्जरी वो करने वजह से, प्रभु की दया, सही सर्जरी करने वजह से। लेकिन देखिए, जो भविष्यवक्ता की द्वारा परमेश्वर ने जो बात बोला है वैसे ही पूरी होने के लिए, हालेलुया, अवकाश है आज, हालेलुया, अवकाश है। देखिए आज का परिस्थिति के लिए हम देख के डरने के लिए जरूरत नहीं है, हालेलुया। सच में आज का परिस्थिति हमारे आंखों में देख रहे, ये वायरस कितना फैला हो रहे, दुनिया में फैला हो रहे, सच में लॉस आया, बिजनेस में लॉस आया, और व्यापार में लॉस आए थे, और तबीयत बिगड़ गए थे। लेकिन ये स्टेटमेंट अच्छा है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट अब झूठा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, आंखों के सामने दिख रहे। लेकिन इसका पीछे परमेश्वर का सच्चाई क्या है, असली सच्चाई क्या है, इसका पीछे परमेश्वर आपका परिवार के लिए एक बात रखा है। ये बात क्या है, वो ये असली रिपोर्ट है। हमारा आंखों से देख रहे ना, ये रिपोर्ट, हालेलुया, शाश्वत रिपोर्ट नहीं है। शाश्वत रिपोर्ट है हिंदी लो, ये रिपोर्ट हमारे आंखों के जो देख रहे हैं बीमारी, हमारे आंखों से जो देख रहे हैं ये अकाल, हमारे आंखों से जो देख रहे हैं हमारे घर में बीमारी, ये शाश्वत हमेशा रहने का रिपोर्ट नहीं है। उसका पीछे यीशु का एक बात है कि मैं संसार को जीत लिया है, मैं संसार को जीत लिया है, इसलिए ढाढ़स बांध। यही असली रिपोर्ट, यही असली रिपोर्ट। परमेश्वर से आंखों से देखो, हालेलुया, आपके परिवार को परमेश्वर की आंखों से देखो, परमेश्वर की दृष्टि से आप, हालेलुया, परमेश्वर की आंखों से देखो, जैसा परमेश्वर देख रहे वैसे ही देखो, हालेलुया। आज का रिपोर्ट के बारे में मेरे को चिंता नहीं है, हालेलुया, आज का रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। सच में कोरोना फैला हो रहे, सच में आंखों सामने बड़ा बड़ा बिल्स है ना, पावर बिल 4 महीना का पेंडिंग है ना, शॉप रेंट 4 महीने का पेंडिंग। सच में आपका आंखों का सामने बीमारी है ना, पॉजिटिव रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये बीमारी आपका आंखों के सामने रिपोर्ट, ये सच्चाई है। लेकिन हालेलुया, असली सच्चाई नहीं, ये नहीं है। असली सच्चाई क्या है, यीशु मसीह का बात है, वो असली सच्चाई है। यीशु मसीह का बात क्या है, ढाढ़स बांध, मैं संसार को जीत लिया है। मतलब ये पूरा परिस्थिति का ऊपर हमको जीत मिला है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, परंतु एक बात है, परंतु ऐसा एक बात है हमारा जीवन में, हालेलुया, यीशु मसीह ने एक परंतु ऐसा एक बात रखा है, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में ये परंतु ऐसा बात रखने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर क्रूस पे मर गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है।
क्यों इतना किया है हमारे जीवन में, एक परंतु ऐसा मैटर रखने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है कि यीशु मसीह ने बोला है ढाढ़स बांध, हालेलुया, ढाढ़स बांध, हालेलुया। मतलब ढाढ़स बांध मतलब है ना, ये माम को ढाढ़स कैसा आएगा? हमारा हृदय में से। यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मैं संसार को जीत लिया है, ढाढ़स बांध। इसलिए हमारा हृदय में हिम्मत नहीं आएगा। कैसे आएगा हिम्मत? यीशु का जो बात सुनने वजह से हिम्मत आएगा, नहीं तो हिम्मत नहीं आएगा, है ना। ढाढ़स बांध मतलब एक हिम्मत आने के लिए हम यीशु का सच्चाई के बात हम देखना चाहिए, तभी हमको हिम्मत आएगा। हालेलुया, है ना। घर में प्रॉब्लम है, अकाल के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम इतना बार बोलो, ऐसा झूठ बात है। हाँ, आप आंख बंद करो, प्रॉब्लम हो जाएगा आपका आंखों में सामने। आप आंख बंद करो, ऐसा 10 बार बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? आंखों के सामने है प्रॉब्लम, आंखों के सामने है प्रॉब्लम। थोड़े लोग बोलते हैं पॉजिटिव बात करो, सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा 10 बार बोलो दिन में, ऐसा बोलते हैं थोड़े लोग। हालेलुया, है ना। आंख बंद करो, बात करके पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन हालेलुया ऐसा बात करने वजह से कुछ फायदा भी नहीं है। लेकिन एक डांड बांधना चाहिए, हिम्मत आना चाहिए अंदर में। हिम्मत कैसा आएगा? यीशु को वादा दिया है, ये वादा सुनेगो तो हिम्मत आएगा, नहीं तो हिम्मत नहीं आएगा। वादा क्या है? वादा यीशु ने एक बात बोला है, मैं संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया मतलब संसार में जो कुछ प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स को मैंने जीत लिया है। संसार में जो कुछ परेशान है, वो सब परेशान को मैं जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला संसार में जो कुछ प्रॉब्लम्स है, हालेलुया, कैसे भी कुछ, हालेलुया, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स का ऊपर यीशु मसीह ने क्या हुआ है? जीत लिया है। यह बात सुनकर ऐसा जीत लिया यीशु मसीह ने क्या किया है? हालेलुया, हमारा साथ है यीशु मसीह। इसलिए हमको क्या मिला है? एक जयवंत जीवन मिला है। डांडस, हमारे हृदय में एक डांडस आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक बात हम समझना है, प्रॉब्लम्स के बीच में, क्लेश के बीच में हमको सडनली डांडस नहीं आएगा। अचानक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम सही तो हमेशा नहीं आएगा, है ना। क्लेश हमेशा नहीं आएगा, अचानक एक बार आएगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, बाद में नहीं है। अचानक क्लेश आते समय में, अचानक क्लेश आते समय में, वो क्लेश के समय में हम डांडस का साथ रहना है। कैसे रहेगा हम लोग? अचानक क्लेश आने के समय एक डांडस बांधकर कैसे रहेगा? इसलिए आपका जीवन में पहले ही अच्छा है, मतलब क्लेश नहीं है, उस समय में यीशु का बात सुनता रहो। हालेलुया, यीशु का गाना गाता रहो, यीशु के बारे में, यीशु को प्रार्थना करता रहो, सही रीति से यीशु का वादा को पकड़कर प्रार्थना करता रहो। ऐसे करने वजह से, यीशु का बात लेने वजह से, आप यीशु में है, यीशु आप में है, ऐसा आपका यीशु का बात लेने वजह से, यीशु का साथ चलने वजह से अचानक प्रॉब्लम आएगी तो, आपका घर में अचानक कुछ क्लेश आएंगे तो, उस समय में अचानक आपका हृदय में से क्या आने वाला है? एक डांडस, हालेलुया, बाहर आएगा। हालेलुया, अभी तक जो सुना है वचन, अभी तक तो हालेलुया यीशु के साथ संबंध है, वो संबंध की वजह से, वो बात की वजह से, वो क्लेश की जगह में वो बात आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक हमारा बाइबल का अंदर सच में हुआ एक घटना है ना। दानियल को क्या किया है? दानियल को एक सिंह की गृह में डाल दिया है। दानियल को कहाँ डाला है? एक सिंह की गृह, है ना। उधर बाइबल पंडित लोग बोलते हैं एक सिंह नहीं, 2 सिंह नहीं, बहुत सिंह है। हालेलुया। हाँ, बाइबल पंडित लोग बोलते हैं कम से कम 100 सिंह है। हालेलुया, बहुत भूख का साथ है सिंह, है ना। शेर, बहुत भूख का साथ, बहुत शेर है ना।
100 का ऊपर शेर है। आज तो शेर का बीच में किसको डाला है? परमेश्वर को भक्त को डाला है। कौन है परमेश्वर भक्त? दानियल। दानियल को डालने के समय दानियल का अंदर ये 100 का ऊपर शेर को देखकर अंदर कुछ भय नहीं आया, बिल्कुल भय नहीं आया, है ना? भय नहीं आया। पहले भय आएगा तो सिंह आके खाने के लिए जरूरत नहीं, भय के साथ भी मर जा सकते हैं, है ना? भय के साथ भी मर सकते, देखकर भय के साथ मर जा सकते हैं। लेकिन दानियल को भय भी नहीं आया, एकदम शांति से बैठा है, क्योंकि पूरा 100 का ऊपर शेर का बीच में हालेलुया भय भी नहीं है। हालेलुया। एक बीपी हाई रेंज में जाना भी नहीं है, बीपी लो होना भी नहीं है, ऐसा परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हालेलुया दानियल इसका पहले जिंदगी ने क्या किया है? हमेशा हालेलुया यीशु की ओर देखा है। हालेलुया यूदा को हालेलुया सिंह को देखा है। परमेश्वर एक हालेलुया एक सिंह है, परमेश्वर एक बड़ा सिंह है। हालेलुया वो परमेश्वर को देखा है हमेशा, वो पिक्चर उसका हृदय में है। हमेशा परमेश्वर को देखकर यीशु को देखकर परमेश्वर को दर्शन को देखकर ऐसा आदत हो गया उसका जीवन में। हमेशा दर्शन, परमेश्वर से दर्शन, परमेश्वर को रूप को देखना, परमेश्वर को दर्शन को देखना, प्रार्थना में एक संबंध, परमेश्वर के बात दानियल में, और दानियल का हाल दानियल परमेश्वर में, और परमेश्वर दानियल में, और हमेशा परमेश्वर का पिक्चर देखना, दर्शन देखना, वो आदत हो गया। ऐसा आदत हो गया, ऐसा पूरा परमेश्वर से बातों से भर गया। अचानक सिंह गृह में बैठा है। बैठने के बाद क्या हो गया? जो ऑलरेडी परमेश्वर का बात है, वो बात की वजह से डाडस बांध का स्वभाव आ गया है। ధైర్యం తెచ్చుకున్న పరిస్థితి వచ్చింది। हालेलुया डाडस बांध लिया है। हालेलुया देखिए बिल्कुल चिंता नहीं है, भय नहीं है, ऐसा आराम से बैठा है, क्योंकि पहले उसने भक्ति किया है, पहले ही यीशु से बात लिया है, पहले से यीशु से संबंध है। इसलिए हालेलुया 100 का ऊपर सिंह का बीच में भी उसको कुछ भी ये नहीं आया, कुछ भी डर नहीं आया। हालेलुया कुछ भी डर नहीं आया। इसलिए हालेलुया आपको क्लेश के जगह में जा रहे हैं क्या? आपका हालेलुया एक दुख के अवस्था में जा रहे हैं क्या? हालेलुया डरो मत। हालेलुया अभी तक जो सुना है वचन, अभी तक जो यीशु से साथ चला है, अभी तक जो यीशु से प्रार्थना किया है, अभी तक यीशु से संबंध रखा है, हालेलुया यीशु का उपस्थिति आपका अंदर है, वो उपस्थिति में से आपको बांधस आएगा। हालेलुया बांध लेने का एक अवस्था आएगा, एक हिम्मत आएगा। वही हिम्मत यीशु की हिम्मत की वजह से हालेलुया हर परिस्थिति का ऊपर जयवंत पाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए हालेलुया हर परिस्थिति का ऊपर जयवंत मिलेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया देखिए हमारे जीवन में एक परीक्षा की जैसा प्रॉब्लम्स आना बार बार आना, ये परमेश्वर भी क्यों मेरा जीवन में ऐसा अवसर दिया है, कितना तक अनुमति दिया है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को भी इतना प्रॉब्लम्स नहीं आया। बार बार मेरे को प्रॉब्लम आ रहे, बार बार मेरा तबीयत बिगड़ जा रहे, बार बार मेरे को ऊपर अटैक हो रहे, बार बार मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे। क्यों परमेश्वर भी इतना तक अनुमति किया है? पहले ही हमारे प्रॉब्लम्स को क्यों स्टॉप नहीं किया? पहले ही दिन को मेरे प्रॉब्लम्स को स्टॉप क्यों नहीं किया? क्यों इतना 10 दिन से 7 दिन से 1 महीना से प्रॉब्लम को ऊपर प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम, पत्नी को प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम को ऊपर क्यों परमेश्वर भी एक स्टॉप नहीं? ऐसा सोचते हैं हम लोग। लेकिन एक बात हम समझना है हालेलुया हमारा अंदर ताकत है प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। हमारा अंदर ताकत दिया है परमेश्वर ने, वो प्रॉब्लम्स को ऊपर फेस करके प्रॉब्लम को ऊपर जयवंत पाने के लिए। हालेलुया इसलिए परमेश्वर भी हालेलुया एक अवकाश देते हैं। हालेलुया देखिए बच्चों को है ना, साल में एक ही बार एग्ज़ाम रखेंगे तो कहाँ भी एग्ज़ाम नहीं है, महीना में एक बार एग्ज़ाम नहीं है, 6 महीने के एक बार एग्ज़ाम नहीं है, 3 महीने के एक बार एग्ज़ाम नहीं है,
डायरेक्ट साल में एक बार एग्ज़ाम रखेगा तो बहुत मुश्किल है बच्चों को, है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि साल मार एक ही बार एग्ज़ाम रखेंगे तो वो एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो पास है, नहीं तो नहीं है ना। ऐसा रखेगा तो बच्चों को बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चों को आजकल क्या करते हैं, महीना में एक बार एग्ज़ाम, हफ्ता में एक बार एग्ज़ाम, है ना, थ्री मंथ्स, है ना, 3 महीने के बाद में एग्ज़ाम, 6 महीने के बाद में एग्ज़ाम, है ना, स्लिप टेस्ट, ट्यूशन में डालो, ट्यूशन में भी हफ्ता में एक बार स्लिप टेस्ट, एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, हमेशा एग्ज़ाम रहने के बाद साल में लास्ट ईयर, है ना, एग्ज़ाम रखने के बाद बच्चों क्या करते हैं, आराम से एग्ज़ाम लिख के, हालेलुया, अच्छा से लिखेगा एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम बच्चों ने क्या किया, क्योंकि महीना एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हालेलुया लास्ट ईयर में एग्ज़ाम आराम से इजीली लिख के बच्चों लिख के घर पे आएगा, हालेलुया, इजीली पास हो जाएगा। इसलिए हालेलुया बार बार अटैक होना, बार बार प्रॉब्लम्स आना, बार बार आपको परेशान आना, हालेलुया ये दुख का बात नहीं है, हालेलुया ये अच्छा बात है। क्योंकि हालेलुया आप हर बातों का ऊपर जयवंत पाने के बाद आत्मा में आप स्थिर हो रहे, हालेलुया, आत्मा में आप बल पा रहे, हालेलुया, हर परिस्थिति का ऊपर आपको हालेलुया जयवंत जीवन मिल रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बाद में हालेलुया यीशु ने एक बात बोला है, मैं संसार को जीत लिया है। देखिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हर परिस्थिति के ऊपर जीत लिया है। अच्छा यीशु मसीह का पास हम लोग आ गया है, अच्छा परमेश्वर का पास हम लोग आ गया है। यीशु मसीह कैसे यीशु मसीह है, हर परिस्थिति आपका घर में, आपका जीवन में क्या प्रॉब्लम आया, क्या ये सब प्रकार की प्रॉब्लम से यीशु मसीह की ज़िंदगी में ऑलरेडी आ गए थे। जब शरीर रूप में थे यीशु मसीह में है, ऑलरेडी यीशु मसीह में प्रॉब्लम आ गए थे। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ, रोड का सड़क का पास पैदा हुआ है, रोड में सड़क का पास पैदा हुआ है, सड़क का बाजू में पैदा हुआ है यीशु मसीह। पैदा होने के बाद यीशु मसीह को पकड़कर छोटा बेबी को, हालेलुया बेबी बॉय को पकड़कर कहाँ रखा है, एक चरनी में रखा है, हालेलुया। देखो कितना अवस्था में यीशु मसीह परमेश्वर भी होकर, स्वर्ग उसका है, आसमान उसका है, सब उसका है, लेकिन ऐसा अवस्था में क्यों यीशु मसीह ने आया, क्योंकि हमारा आपका जन्म एक बार याद करो, अब अच्छा हॉस्पिटल में जन्म हुआ है ना, अच्छा हॉस्पिटल में हम लोग जन्म हुए थे, ठीक है, अच्छा अवस्था में हम जन्म होने के बाद समय में सब हमारा परिवार लोग, है ना, मम्मी का तरफ से, पापा का तरफ से, आप जन्म होने के समय में सब परिवार लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा नहीं, एक सड़क का बाजू में ऐसा हुआ है अवस्था में, मतलब यीशु मसीह ऐसा प्रॉब्लम्स के द्वारा गया है, ऐसा प्रॉब्लम को फेस किया है यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस किया है। आजकल दिनों में हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यस, यीशु मसीह ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी फेस किया है। क्योंकि मंदिर में जाते वक्त समय में अच्छा हालेलुया ऑफरिंग देने के लिए परमेश्वर को अच्छा बेद, क्या बोलते हैं, बेद देना अंतर, अच्छा बेद देने के लिए यीशु मसीह का पास, मम्मी पापा का पास क्या नहीं है, एक बेंट नहीं है, हालेलुया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यीशु मसीह फेस किया है। घरवाली के साथ, घरवाली से प्रॉब्लम्स, राजा में से प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में से प्रॉब्लम्स, हाँ, चेले में से हेडेक, हाँ, 12 चेले में से 12 चेले का 12 तरीके से सोच विचार है। अब आप सोचो मत हालेलुया मेरे घर का अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप ऐसा सोचो मत, है ना। खुद का पति भी, खुद का पत्नी भी, खुद का बच्चे भी, हाँ, बीच बीच में अगेंस्ट से बात करते हैं, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। यीशु मसीह को भी खुद का टाउन, है ना, खुद का शहर में से भी यीशु मसीह को अटैक करने के लिए आए थे, है ना, हालेलुया। सो यीशु मसीह को मारा है, सो यीशु मसीह को क्रूस में मारा है। सो यीशु मसीह को ऊपर बीमारी आया, आपको मालूम है यीशु मसीह को बीमारी नहीं आया, सच में यीशु मसीह को बीमारी नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह क्रूस की जगह में जाते वक्त समय पूरा यीशु मसीह के ऊपर घायल आया, शरीर का ऊपर। क्यों घायल आया है, सब दुनिया लोगों का हालेलुया बीमारी उसने ले लिया है। मतलब हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के शरीर में आ गए थे, हर प्रकार की बीमारी। आप दुनिया में कितना बीमारी बोलो,
सब बीमारी अभी आने वाला वायरस जो कुछ है तो वो भी यीशु मसीह के शरीर में आ गए थे, है ना। मतलब यीशु मसीह के शरीर में हर प्रकार की बीमारी को स्वीकार किया है। मतलब यीशु मसीह के शरीर में हर प्रकार की बीमारी आ गए थे, उसने स्वीकार किया है क्योंकि हमको छुटकारा देने के लिए, है ना। यीशु मसीह का शरीर के ऊपर मरते वक्त समय में पाप को स्वीकार किया है। किसका पाप है? हमारा पाप है ना। पाप इतना भयानक है, सबसे भयानक वही है ना, बीमारी से भयानक क्या है? पाप है। और क्या है स्वीकार किया है? श्राप को भी स्वीकार किया है। सबसे भयानक क्या है? श्राप को भी स्वीकार। इतना प्रॉब्लम्स के, हालेलुया, परेशान में से, इतना प्रॉब्लम में से, इतना परेशानी में से यीशु मसीह गुजर के गए थे, है ना। धरती में जो कुछ समस्या है, सारे समस्या यीशु मसीह को अटैक करने के लिए आए थे, है ना। नेत्रासा जेवु डम्बमु यानी उन्हें कहा दाने अंतर हिंदी लो। हर प्रकार की आंख की अभिलाषा यीशु के पास आए थे, लेकिन यीशु मसीह उसका ऊपर क्या किया है? जयवंत जीवन पाया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, शरीर की अभिलाषा वो भी यीशु मसीह के पास आया है, वो भी यीशु मसीह ने जीत पाया है। हर जीविता का घमंड, वो भी जीविता का घमंड यीशु का पास आया है, वो भी यीशु मसीह ने क्या किया? जीत पाया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, आप डांडस बांध, मैं संसार को जीत लिया है। इसलिए हर समस्या को जीत लिया यीशु मसीह, हर पाप को जीत लिया यीशु मसीह, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जीत लिया यीशु मसीह, हर बीमारी को जीत लिया यीशु मसीह का पास हम आया है। इसलिए आपका हर क्लेश, आपका जीवन में हर क्लेश, हर बीमारी, हर प्रॉब्लम्स का ऊपर भी आपको जयवंत जीवन मिलेगा, आपको भी जयवंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। एक बार ये वचन पकड़ेंगे अब्राहम को पुस्तक में से, अब्राहम को पुस्तक में से दूसरा अध्याय 17 और 18 రెండో అధ్యాయంలో 17 18 ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక। इस कारण उसको हाँ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने हाँ जिससे वह हाँ उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है हाँ एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करे, लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। देखिए हर प्रकार की प्रॉब्लम्स की वजह से थ्रू गए थे। और 4:15 लो, 4 में 15, 4 में 15, 4 లో 15, 4 में 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक जो हमारी हाँ निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन, हालेलुया। इसलिए हाँ आओ इसलिए हाँ डांडस बांध कर आ सकते हैं। इसलिए आओ, हालेलुया। हाँ इसलिए आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ चल अनुग्रह के सिंहासन के निकट दिया बांधकर हियाव बांधकर चले, हालेलुया। कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हाँ हमारी सहायता करे। आमीन, हालेलुया। आवश्यकता समय में हमारी, देखिए है यीशु मसीह हर बातों में सहायता करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हर प्रकार की प्रॉब्लम में से गुजर गया है, हर प्रॉब्लम से गुजर के जीत पाया है। हालेलुया। इसलिए हमारा यीशु मसीह हर समस्याओं का जगह में हमको सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय में हालेलुया एक वीडियो देखेंगे, यीशु मसीह हमको कैसे सहायता करता है, कैसा रक्षा करता है। यीशु मसीह हमको कैसा, हम प्रॉब्लम्स के पढ़ने के समय में, हम प्रॉब्लम्स की जगह में पढ़ने के समय में यीशु मसीह हमको कैसा रक्षा करता है, कैसा संभालता है। हमारे क्लेश के समय में यीशु मसीह हमको कैसे संभालता है,
हाँ, एक बार ये इस वीडियो देखेंगे। एक पैंथर ना, पैंथर है ना जरूर एक पैंथर एक దేన్ని అంటాడుతుంది एक पैंथर ने पैंथर मतलब जर्नी है ना, एक जंगली बिल्ली, बड़ा एक जंगली बिल्ली एक छोटा बालू के बच्चे को मारने के लिए पीछे पीछे आते हैं। उसका बालू का बच्चे कैसे बचाया है, एक बार देखेंगे। हालेलुया वीडियो। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। हम देखा है हालेलुया, इसका हालेलुया वीडियो में ये एक छोटा बालू के बच्चे कैसे प्राण बच गया है हालेलुया। उसका पीछे उसका मम्मी हालेलुया खड़ा है हालेलुया, खड़े होकर क्या किया है, चिल्लाया है हालेलुया। इसका मम्मी उसको बच्चों को कैसे संभाला है, मम्मी का वॉइस हालेलुया, मम्मी का स्वर हालेलुया बहुत शब्द से आया है। मम्मी को देखकर, मम्मी को स्वर को देखकर हालेलुया, और मम्मी और बच्चे दोनों मिलकर
है ना, बालू का बच्चे और बालू क्या किया है, मम्मी बालू और बच्चे बालू मिलकर दोनों मिलकर चिल्लाए हैं। चिल्लाने के बाद वो आवाज़ को सुनकर पैंथर ने पीछे चले गया है। हालेलुया। आज हम यीशु के बच्चे हैं, हम हालेलुया समस्या का ऊपर यीशु का हालेलुया वादा को बोलेंगे तो हालेलुया हम यीशु से हालेलुया प्रार्थना करेंगे तो हमारा समस्या का सामने हम ये मुंह खोलकर हालेलुया परमेश्वर की वचन बोलेंगे तो हम ये मुंह खोलकर यीशु से बात करेंगे तो कितना बड़े समस्या होने दो, वो समस्या दूर हो जाएगा। हालेलुया। हमारा मुंह खोलने के हम बात करना मतलब हमारा पापा भी हमारा मुंह से हालेलुया बात करेगा। हम मुंह खोलकर यीशु का वचन बोलने के समय, यीशु का वादा बोलने के समय हमारा मुंह से भी हालेलुया हमारे पापा भी हालेलुया हालेलुया बात करना शुरू होगा। हालेलुया। हम मुंह खोलेंगे तो हमारा पापा बात करेगा। ऐसा बात करने वजह से हालेलुया हमको हालेलुया चंगाई दे रहा है, हर संकट में से छुटकारा दे रहा है, हर प्रकार की विपत्ति में से यीशु मसीह नाम में हमको चंगाई कर रहा है। हालेलुया। खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद प्रभु, स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद। ओ रिबा लाखरमा रिग शमदा रिगदना रिबना करम। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद 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 परमेश्वर। स्वर्गीय पप्पा इस परिवार के लिए प्रभु, जितना लोग देख रहे परमेश्वर वो परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर। प्रभु कलीसिया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, इस पवित्र नाम में। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह आपसे संबंध रखने के लिए, अच्छा संबंध मिलने के लिए, आपका साथ, आपका बात सुनने के लिए, आपको बात को स्वीकार करने के लिए हालेलुया आपको साथ अच्छा संबंध मिलने के लिए अनुग्रह कर रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। डांडस बांध में संसार को जीत लिया है यीशु मसीह। हम डांडस बांधने के लिए हमको एक सच्चाई दिया है, इसलिए हमारा अंदर डांडस आ रहा है। प्रभु आपने संसार को जीत लिया है। इस संसार और जो कुछ है इस संसार में, ये सब बातों को यीशु मसीह जीत लिया है, इसलिए हम डांडस बांधकर आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। कोरोना में से यीशु मसीह जीत गया है, आपको भी हालेलुया हम भी जीत लिया है। हालेलुया। हर प्रकार की रोग का ऊपर यीशु जीत लिया है, हमको भी जीत पाया है। हालेलुया। हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की अशांति का बात, हर प्रकार की नुकसान का हालेलुया यीशु ने जीत लिया है। हर पाप की हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की श्राप, हर प्रकार की बुरा, हर प्रकार की शैतान की खारी को यीशु ने जीत लिया है। इस पवित्र नाम में आपको भी जीत मिला है। हालेलुया। इस पवित्र नाम में आपका परिवार में शांति मिले। हालेलुया। इस पवित्र नाम में आपका परिवार में समाधान मिले। हालेलुया। इस पवित्र नाम में आपका परिवार में ओ चंगाई मिले। हालेलुया। इस पवित्र नाम में समाधान मिले। हालेलुया। हर प्रकार की निंदा के अवस्था में से बाहर आए। हालेलुया। आपका निंदा की जगह में हालेलुया 2 गुना प्रतिफल परमेश्वर दिया है। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। एक अनाउंसमेंट है, सुनेंगे। हालेलुया। रविवार की आराधना में हम लोग अगले हफ्ता से रविवार की आराधना में से पूरा आराधना होने के बाद परमेश्वर को हम ऑफरिंग देंगे। हालेलुया। दीदी बेंट चढ़ाएंगे दान पकड़ेंगे। हालेलुया। सॉरी, रविवार की आराधना होने के बाद है ना, रविवार की आराधना होने के बाद दान पकड़ेंगे, क्योंकि हम अभी तक दान क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने के समय अभी तक दान नहीं पकड़ा है, क्योंकि
परिस्थिति अच्छा नहीं, इसलिए अभी पवित्र आत्मा ने हमसे अगुवाई किया है, क्योंकि हम परमेश्वर की मंदिर के लिए दान देने वजह से हमको आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने के समय परमेश्वर को मंदिर में हम दान भी देना है, दान देने वजह से हमको आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। इसलिए दान देना एक आवश्यक बात है। इसलिए अगले रविवार से दान देंगे। आप घर में एक बॉक्स रखो, नहीं तो एक डब्बा रखो, नहीं तो एक ऑफरिंग बॉक्स तैयारी करो, उसमें ऑफरिंग्स हर रविवार को प्रार्थना होने के बाद ऑफरिंग्स डालो। हमारे मंदिर शुरू होने के बाद पूरा हालेलुया दान उधर सबमिट करेंगे, हालेलुया उधर लेकर आएंगे। हालेलुया। और कोई भी दान डायरेक्टली मोबाइल में फ़ोन पे और गूगल पे और अकाउंट में पे करने के लिए तैयारी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स भेजूँगा और फ़ोन पे नंबर भेजूँगा, आप अकाउंट में भी भेज सकते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। कैसे भी अगले रविवार से दान पकड़ेंगे, दान के लिए भी मन में प्रिपेयर हो जाइए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम धन्य परमेश्वर, हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, शांति देने के लिए आया, हमारे मन में परफेक्ट शांति देने के लिए आया यीशु मसीह। आपके बात सुनने वजह से प्रभु आप संसार को जीत लिया है, वो बात हम विश्वास करने वजह से प्रभु हमारा अंदर डांड बांध कर खड़े होने के लिए एक हिम्मत दिया है प्रभु, धन्यवाद। हर बातों में हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारा हृदय में शांति दिया है प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। डांडस प्रभु संसार को जीत लिया परमेश्वर। आपका साथ संबंध रखना हुआ लोग हर प्रकार की प्रॉब्लम्स के ऊपर जीत पाया है। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you.